सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में खनिज अयस्क व खनिज संसाधन के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने खनिज अयस्क के बारे में देखा था। काफी इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हमने उस वीडियो में कराया था। इस वीडियो में भी कम से कम 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये, और सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सोने का भंडार है। तो देखिए, सोने का भंडार जो है वो राजा देवरी में है। कहाँ है? राजा देवरी में। इसके अलावा सोने का भंडार काफी जगह है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि जसपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव। ऐसी कई जगह है जो सोने के भंडार मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस नदी में कथित तौर पर हीरे के क्रिस्टल पाए जाते हैं? देखिए, नदी की बात कर रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैनी नदी। मैनी नदी जो कि जसपुर में है, तो जसपुर के मैनी नदी में हीरे के क्रिस्टल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत मंडल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ इनमें से किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट मिलता है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोना और क्वार्टजाइट बोला है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। देखिए, राजनांदगांव की बात करें हम लोग, तो ये क्वेश्चन जो है पहले मैं बता दूं कि जो है 2014 का है। सीजीपीएससी का एआरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था 2014 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान या जिले में किम्बरलाइट हीरा पाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? देवभोग में। तो हीरा क्या है? कार्बन का शुद्ध अपरूप है, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह गरियाबंद और बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गरियाबंद दिया जाए या बस्तर क्षेत्र, तो आप उसे आंसर जरूर मार्क करिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर किम्बरलाइट की बात कर रहे थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवभोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिला में हीरा पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया गरियाबंद और बस्तर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गरियाबंद। तो ये जो है सीजीपीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में पूछा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्राइट इस राज्य में किस स्थान पर मिलता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंधुमुड़ा। सेंधुमुड़ा पे मिलता है एलेक्जेंड्राइट। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एलेक्जेंड्राइट रत्न और हीरे का भंडार पाया जाता है। दोनों चीज याद रख लीजिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा, गरीबों का हीरा कहा जाता है एलेक्जेंड्राइट को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद एवं जसपुर। तो छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज जो है गरियाबंद, जसपुर और बीजापुर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है खनिज के दृष्टिकोण से गरियाबंद, जहां पर हमें एलेक्जेंड्राइट मिलता है, हीरा मिलता है, और यहां तक कि गार्नेट भी मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड कहां पाया जाता है? देखिए, गोल्ड फ्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद में। तो महासमुंद और राजनांदगांव में दो जगह जो है गोल्ड फ्लोराइड खनिज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, चांदी डोंगरी क्षेत्र। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड के लिए। तो चांदी डोंगरी जो है फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? देखिए, प्रमुख खनिज नहीं है बोला है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ग्रेनाइट। अगर मुख्य खनिज की बात करें तो कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, स्टोन, ग्रेफाइट, ब्लेडियम आदि जो है मुख्य खनिज है, ग्रेनाइट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन जिलों में कोरंडम खनिजों का भंडार है? तो देखिए, कोरंडम खनिज की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा और बीजापुर।
कोरंडम खनिज का उपयोग क्या है? रत्न के रूप में किया जाता है। और पारदर्शक लाल कोरंडम माणिक रत्न या फिर नीला कोरंडम नीलम कहलाता है। बस्तर संभाग में कोरंडम कटिंग और पॉलिशिंग के 2 उद्योग स्थापित है, याद रखिएगा। पहले तो बीजापुर में है, भोपालपट्टनम, दंगोर, कुचनूर और उसूर में, और सुकमा में है सोनाकुकनार एवं नगारास में। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि बीजापुर में है और सुकमा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा उत्पादक में संबंधित है? तांबा उत्पादक से संबंधित है बोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मलाज खंड। तांबा मध्य प्रदेश के मलाज खंड से उत्पादन किया जाता है। अब ये जो है सीजी वापम ने फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था 2013 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ खनिज उत्पादन में कौन से क्रम का राज्य है? देखिए खनिज उत्पादन की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है। बाकी वर्तमान की डाटा आप चेक करते रहना, ये जो मैं बता रहा हूँ 2019-20 के अनुसार बता रहा हूँ, अभी की डेट में क्या स्थिति है वो जरूर ध्यान में रखे रहना। तीसरे स्थान पे था 2019-20 में। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ राज्य भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वोच्च उत्पादक है? किस खनिज का सर्वोच्च उत्पादक है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टजाइट का। जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार हम बता रहे हैं क्वार्टजाइट का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता? तो इस राज्य में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? चूना पत्थर पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, लेकिन ताम्र अयस्क नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैसेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? कैसेराइट की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में पाया जाता है कैसेराइट अयस्क। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, इस राज्य में टीन अयस्क संग्रह सर्वाधिक मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए तोंगपाल में भी टीन अयस्क मिलता है, कटे कल्याण में भी मिलता है, पदमपुर में भी मिलता है, बचेली में भी मिलता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो सर्वाधिक की बात हो रही है यहाँ पर, तो कटे कल्याण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो देखिए बॉक्साइट खनिज जो है वो आपका कोंडागांव में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर बता रहे हैं आपको। रायपुर चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, दुर्ग भी चूना पत्थर के लिए, फिर कोंडागांव जो है बॉक्साइट के लिए, और क्ले एवं अगेट के लिए, क्ले एवं अगेट के लिए जाना जाता है धमतरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम के उत्पादन, देखिए एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्को। बाल्को जो है छत्तीसगढ़ की एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम कंपनी है। साथ ही छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ये स्थापित है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। उत्पादन स्टार्ट हुआ था 1975 से। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कब स्थापित किया गया था, तो 1965 में। उत्पादन कब स्टार्ट हुआ, तो 1975 में। दोनों चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इस राज्य में लौह अयस्क, माइका, टीन उत्पादक मुख्य जिला है। देखिए तीनों चीज की बात कर रहा है। लौह अयस्क का हम जानते ही हैं बस्तर है, टीन का भी जानते हैं बस्तर है, और माइका का भी बस्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर हमारा। बस्तर में लौह अयस्क, माइका और टीन का उत्पादन होता है। ये भी आपके एडीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2012 में, सीजी व्यापम का एग्जाम हुआ था उसमें, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 20 और क्वेश्चन देख लिए, 20 पहले भी देखे थे, तो टोटल 40 प्रश्न हो गए, और 40 के 40 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार और वीडियो चाहते हैं आप, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।